मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम के जरिए पवित्र वचनों को आप सुन रहे हैं और इन पवित्र वचनों के साथ साथ प्रभु के स्पर्श का भी आपको अनुभव मिल रहा है। कई लोगों ने बार बार टेलीफोन के द्वारा और अन्य प्रकार से हमें बताया है कि किस प्रकार इस कार्यक्रम के द्वारा उनको प्रभु की कृपाएं प्राप्त होती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के पास आए और यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था जिसका नाम था बैतसदा, और लोगों का विश्वास था कि उस कुंड में कभी न कभी स्वर्गदूत उतरता था और उस कुंड के जल को हिला देता था, और जब कभी भी स्वर्गदूत उस जल को हिला देता था, कोई रोगी उसमें उतरता तो वो चंगा हो जाता। इसलिए उस कुंड के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में रोगी पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उन रोगियों का निरीक्षण किए और उसके बाद एक अर्धांग रोगी जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था उसके पास आकर खड़े हो गए। प्रभु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? और उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, मुझे पानी तक ले जाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ। प्रभु यीशु सचमुच उस व्यक्ति की मजबूरी को देखकर ही उसके पास आए थे और प्रभु ने उससे कहा, अपने चारपाई उठाकर घर चले जाओ। उसी वक्त वो रोगी चंगा हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु हम सब के पास इसी तरह आ जाते हैं। हमारी दुर्बलता में, हमारी अनाथ अवस्था में, हमारी परेशानियों में, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, प्रभु यीशु हमारे पास आ जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस प्रवचन के प्रारंभ में ही इस समय अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु को अपने करीब महसूस करेंगे। प्रभु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वही प्रभु यीशु इस समय आप में से हर एक से सवाल कर रहे हैं, पुत्र, पुत्री, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलिए। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु यीशु इसी वक्त आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके दिल के दर्द को जानने वाले, आपके रोगों को जानने वाले यीशु इसी वक्त आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। पवित्र वचनों को सुनने से पहले प्रभु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे मन को स्पर्श कीजिए, मेरे हृदय को स्पर्श कीजिए, मेरी आत्मा को स्पर्श कीजिए, मेरे शरीर को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। अपनी आंखें खुली। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सब युगों के लिए, सब लोगों के लिए एक महान उदाहरण है। प्रार्थना के लिए, आध्यात्मिक गुणों के लिए, त्याग के लिए, बलिदान के लिए, सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए एक महान उदाहरण है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वभाव से नम्र और विनीत हैं और वे अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आज हम सब के लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है।
हम सब के अंदर कितनी होड़ का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, हर एक के अंदर अधिकार का मोह है, स्वार्थ है, अहंकार है। आज के युग की ये पहचान हो गई है। इसलिए हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये आह्वान एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उनसे नम्रता और विनीत होने का ज्ञान लें। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन, उनके वचन और उनके कर्म उनकी नम्रता को प्रकाशित करते हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस प्रभु यीशु के देह धारण के बारे में और संसार में आने के बारे में समझाते हैं। वे कहते हैं कि यीशु ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीन बना लिया। यानी प्रभु यीशु का जन्म, उनका देह धारण ही उनकी दीनता का एक महान प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? एक गौशाले में, लोगों से दूर, जानवरों के बीच, गंदगी में, दास का रूप धारण कर, और इतना ही नहीं, मनुष्यों के समान बनकर उन्होंने अपने आप को दीन बना लिया। उनकी नम्रता की दूसरी पहचान है उनके शिष्य। हम उनके शिष्यों का निरीक्षण करें, अवलोकन करें, किस प्रकार के लोग थे। कमजोर, दुर्बल, समाज के तिरस्कृत, मछुए, अनपढ़, गरीब, दरिद्र, अवदूतग्रस्त, चुंगी लेने वाले, समाज से तिरस्कृत, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे। उस जमाने में भी जब गुरु अपने शिष्यों को ढूंढते थे तो बड़े बड़े लोगों को ढूंढते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों का साथ दिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करने को अच्छा माना। ये बताते हैं कि वे कितने नम्र थे, कितने विनीत थे। उनकी नम्रता के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 7 में प्रभु के दुख भोग के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले मेमने की तरह प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। वे निष्पाप थे, उनके ऊपर दोष लगाया गया, उनको सजा दी गई, लेकिन पूरे सुसमाचार में आप पढ़ेंगे उनके दुख भोग के समय वे चुप थे, मेमने की तरह चुप, विनीत थे, विनम्र थे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता इस बात में प्रकट होती है कि उनके अंदर शक्तियां थी, वे शक्तिशाली थे, वे चमत्कारी थे, आश्चर्य के कार्य करने वाले थे, रोगियों को चंगा करते थे, जन्मांध को उन्होंने आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, आंधी को शांत किया, पानी पे चले, मरे हुए लाजरुस को कब्र से जिलाए। इतने बड़े बड़े कार्य करने वाले प्रभु अपने को नम्र बनाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह के प्रलोभनों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रलोभन और प्रभु की प्रतिक्रिया उनकी नम्रता को प्रकट करती है। शैतान ने प्रभु के सामने 3 बातें रखी। सबसे पहली बात यह थी, 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि शैतान उनके सामने एक प्रलोभन लाता है। और वो प्रलोभन क्या है? इन पत्थरों को रोटियों में परिवर्तित करो, एक चमत्कार करो, पत्थरों को रोटियों में परिवर्तित करो और स्वयं खा लो। एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। यानी अपनी शक्ति को अपने लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करो। ईश्वर प्रदत्त उस अपनी शक्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं।
ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को कभी कभी सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। जितने भी चमत्कार प्रभु ने किया है वे सारे चमत्कार दूसरों के लिए थे। और दूसरा प्रलोभन क्या था? प्रभु यीशु को मंदिर की चोटी तक ले जाता है और कहता है कि तुम इस चोटी से नीचे कूदो, क्योंकि लिखा है कि स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। यानी प्रभु को यह बताया जा रहा है कि तुम पहुंचे हुए हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम प्रकट कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। और तीसरा प्रलोभन क्या है? प्रभु यीशु को पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और सारे संसार के वैभव को दिखाता है और कहता है मेरी आराधना करो और ये सब तुम प्राप्त करोगे। मेरी आराधना करो और ये सब तुम प्राप्त करोगे। सांसारिक भौतिक समृद्धि को पाने के लिए मेरी आराधना करो। प्रभु के सामने ये प्रलोभन रखा गया। ये तीनों प्रलोभन स्वार्थता से भरने वाले प्रलोभन थे, यीशु को घमंडी बनाने वाले प्रलोभन थे। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान का तिरस्कार किया। तो प्रभु के अंदर बहुत सारा सामर्थ्य था, इसके बावजूद प्रभु नम्र बने रहे। क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखिए, मानो वे दुर्बल हैं, रोगियों को चंगा करने वाले, अबदूतों को दूर करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, दुर्बल होकर क्रूस पर लटके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप और मेरे पास प्रभु की तरह शक्तियां आ जाएंगी तो हम कैसे होंगे? कैसे हमारा रूप बदलेगा, हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारे विचार बदलेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारे दोस्त बदलेंगे, हमारे दर्शन बदलेंगे, हमारी संगति बदलेगी। इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु यीशु नम्र थे, अपने को दुनिया के सामने दुर्बल पेश करते थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में एक बहुत सुंदर वचन है। वहां पर लिखा हुआ है कि तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन सकोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन सकोगे। और वास्तव में प्रभु ने यह प्रकट किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने अंतिम ब्यालू के दौरान, अंतिम भोजन के दौरान भोजन पर से उठते हैं और अपने बाह्य वस्त्र को उतारकर, कमर में अंगोछा बांधकर, परात में पानी लेकर अपने शिष्यों के पैरों को धोने लगते हैं। उस जमाने में और आज भी दास अपने मालिकों के पैरों को धोते थे, शिष्य अपने गुरुओं के पैर धोते थे। प्रभु यीशु ने एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा, एक महान उदाहरण अपने शिष्यों के सामने रखा। और उनके पैर धोने के बाद प्रभु ने उनसे कहा, शिष्यों ने मना किया था कि आप हमारे पैर धोएंगे, कदापि नहीं धोएंगे। प्रभु ने उनके पैरों को धोने के बाद उनके सामने बैठकर उन्हें ये शिक्षा दी, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैरों को धोया है तो तुम भी एक दूसरे के पैर धो। नम्रता की एक बहुत महान सबक, एक महान शिक्षा। प्रभु यीशु नम्र थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में लिखा गया है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब कभी हम अपने आप को बड़ा मानते हैं उन क्षणों में हम गिर रहे हैं, लेकिन जब कभी भी हम अपने आप को छोटा मानते हैं उन क्षणों में प्रभु हमें ऊपर उठा रहे हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में संत पेतरुस कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आप नम्र बने रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आप नम्र बने रहें, जिससे वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएं। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएंगे
तो प्रभु हमें उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएगा। नम्रता का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? क्या ये कहना कि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है या अपने में हीन भावना महसूस करना, क्या ये नम्रता है? बिल्कुल नहीं। नम्रता और सत्य एक साथ जाते हैं। वास्तव में नम्रता का दूसरा नाम है सत्य, वास्तविकता, स्वीकार करना। अगर मेरे अंदर खूबियां हैं, मेरे अंदर अच्छाइयां हैं और मैं कहने लगता हूं कि मेरे अंदर अच्छाइयां नहीं है, यह नम्रता नहीं है, बल्कि ये कहना कि यह ईश्वर का वरदान है। तो नम्रता का एक तात्पर्य है हमारे पास जो कुछ है उसका यश प्रभु को देना, ईश्वर को देना। हमारे देश में लोग यश के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, नाम के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। कोई भी दान देता है तो उसके नीचे लिखा रहता है कि फलाने ने दिया है। लेकिन सब कुछ के लिए ईश्वर को गरिमा देना, ईश्वर को महिमा देना, यह वास्तव में नम्रता का एक तात्पर्य है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 में कहा है, तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हमारे सारे कार्यों के लिए हमें ईश्वर को महिमा देनी है। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें ईश्वर को महिमा देनी है। संत पौलुस कहते हैं, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें दिया नहीं गया है? तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें दिया नहीं गया है? हमारे पास जो कुछ है मेरे प्रिय मित्रों, वह दिया गया है। ये तन, ये शक्तियां, ये प्रतिभाएं, ये बुद्धि शक्ति, ये कलाएं, ये सब कुछ दिया गया है। और हमेशा ये महसूस करना कि मेरे पास जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है, यह नम्रता का तात्पर्य है। अक्सर मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि अनिल, तुम मिट्टी हो, तुम श्वास मात्र हो। हर समय अपने आप को याद दिलाना कि मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं। हमें सबसे पहले ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाना है। अकेले में, प्रार्थना के दौरान या अन्य समय भी ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर यह कहना, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मेरे पास जो कुछ है वो तेरा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो राजा का है वो राजा को दो, जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो मनुष्यों का है वो मनुष्यों को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। हर कार्य के लिए हमें ईश्वर की महिमा करनी चाहिए। संत पौलुस अपने कार्यों के बारे में और अपने जीवन के बारे में बहुत सुंदर वचन हमें देते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में संत पौलुस अपने क्रियाकलाप के बारे में और अपने सेवा कार्य के बारे में बताते हैं कि जो योग्यता हमारे पास है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी योग्यता ईश्वर से आती है। हमारी योग्यता ईश्वर से आती है। हमारी खूबियां ईश्वर से आती हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि हम यीशु मसीह की सुगंध हैं। हम मात्र यीशु मसीह की सुगंध हैं। हमारा कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। हम यीशु मसीह की सुगंध मात्र हैं। अपने को नम्र बनाना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु हम सबको एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि सारा काम करने के बाद हमें भी ईश्वर के सामने ये कहना चाहिए कि मैं सेवक मात्र हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। सारा कार्य करने के बाद भी ईश्वर के सामने हमें यह कहना होगा कि मैं सेवक मात्र हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मैंने कोई
कमाया नहीं है, मेरा कोई विशेष हक नहीं है, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। कितना सुंदर मनोभाव है। हमारे अंदर भी ये मनोभाव आना चाहिए। यह है नम्रता। सब कुछ के लिए ईश्वर को गरिमा देना, ईश्वर को महिमा देना, अपने धन के लिए, अपने धन की कमाई के लिए। मुझे अभी याद है, मेरे एक मित्र हैं जो चेन्नई में रहते हैं, बहुत बड़े धनी हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, करोड़ों की संपत्ति उनके पास है। कुछ वर्ष पहले उनकी ज़िंदगी कुछ अलग थी और आज उनकी ज़िंदगी कुछ अलग है। उन्होंने अपना साक्षी मुझे सुनाया। उन्होंने कहा कि पवित्र वचन पढ़ने से पहले, प्रभु यीशु को गहराई से जानने से पहले, मैं सोचता था कि मेरी सारी संपत्ति मेरी कुशलता से मुझे मिली है, मेरे कठिन परिश्रम से मुझे मिला है। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु की देन है। मैं भी अंधा हो सकता था, मैं भी गूंगा हो सकता था, मैं भी एक मानसिक रोगी हो सकता था, मैं भी मंद बुद्धि का इंसान हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्तियां दी ताकि मैं उन शक्तियों के इस्तेमाल कर सकूं। हर इंसान को यह मनोभाव होना जरूरी है और यही मनोभाव हमें नम्र बनाता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस और उनके साथी लुस्त्रा नामक जगह पहुंच गए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे। उन्होंने एक लंगड़े को चंगा किया, जिसके पैरों में बल नहीं था, उनके पैरों में बल प्रदान किया यीशु के नाम पर। देखने वालों ने सोचा कि यह देवता हमारे सामने उतर आए हैं और उन्होंने एक पुजारी को ले आया ताकि वह प्रभु के शिष्यों के लिए बलि चढ़ाएं। वाक्य 15 में पढ़ेंगे कि वहां पर पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम लोग देवता नहीं हैं, हम आप लोगों की तरह दुर्बल मनुष्य हैं। हम आप लोगों की तरह दुर्बल मनुष्य हैं। ईश्वर का सामर्थ्य शिष्यों के द्वारा प्रकट हुआ, लेकिन उसका शिष्यों ने कमाया नहीं, यश नहीं लिया, नाम नहीं लिया, सब कुछ के लिए ईश्वर को महिमा दी। ठीक इसके विपरीत हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि हेरोद ने प्रभु के शिष्य याकूब को मरवा डाला और यहूदी लोग बहुत खुश हो गए और इसीलिए हेरोद ने पेतरुस को भी जेल में डाला। लेकिन प्रभु चमत्कारी ढंग से पेतरुस को जेल से बाहर लाता है। यहूदी जनता हेरोद को ईश्वर जैसे मानने लगे। हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 21 से 23 तक। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 21 से 23 तक हम पढ़ते हैं कि जब हेरोद बोल रहा था तो लोगों ने कहा कि यह मनुष्य नहीं है, यह स्वर्गदूत बोल रहा है। वाक्य 23 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने अपने दूत को भेजा और हेरोद को मरवा डाला। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा छीनने का प्रयास किया। उसने ईश्वर की महिमा छीनने का प्रयास किया। तो नम्रता का अर्थ और तात्पर्य यहां पर है सब कुछ के लिए ईश्वर को महिमा देना, ईश्वर को गरिमा देना। नम्रता का दूसरा तात्पर्य है पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर रहना। जब हम नम्र बनते हैं, पूर्णतः हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, अपनी शक्तियों पर नहीं, अपनी बुद्धि शक्ति पर नहीं, अपने बाहुबल पर नहीं, अपनी प्रतिभाओं के बल पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहना। नम्रता का दूसरा तात्पर्य है ईश्वर पर भरोसा रखना। अंग्रेजी में कहूँगा तो क्लिंगिंग टू गॉड, यानी ईश्वर से लिपटे रहना, ईश्वर पर भरोसा रखना। अपनी शक्तियों पर नहीं, अपनी बुद्धि शक्ति, अपनी प्रतिभाओं की शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहना। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे नम्रता की सबक सिखा। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हथेलियों को खुला रखिए, अपने जीवन के वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। प्रभु का वचन कहता है
प्राणों का मूल्य इतना महान है, इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने जीवन के वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपनी खूबियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपनी सफलताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। सब कुछ का यश उन्हें प्रदान कीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें भी नम्र बना दे। जिस तरह तू नम्र रहा, तू ईश्वर पर निर्भर रहा, तूने हर बात के लिए ईश्वर की महिमा की और तूने अपने को छोटा बनाया, नम्र बनाया। तूने कहा मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, मुझे भी नम्र बनाइए। तूने कहा जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। हे प्रभु यीशु, मुझे नम्र बना, मुझे छोटा बना, मेरे अहंकार को चूर कर दे। तेरे सामने स्वीकार करने की कृपा दे, मैं मिट्टी मात्र हूँ, मैं श्वास मात्र हूँ। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, मैं अपनी दुर्बलताओं में गर्व करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ प्रभु का सामर्थ्य मुझ में प्रकट हो जाता है। जब मैं दुर्बल हूँ प्रभु का सामर्थ्य मुझ में प्रकट हो जाता है। धन्यवाद यीशु, हम सबको नम्र बना, हमारे हृदयों को भी विनीत बना। तूने कहा मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, तुझसे सीखने की हमें कृपा दे। हे प्रभु यीशु, इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को नम्रता का वरदान दे। नम्रता के द्वारा इन्हें तू अपना प्रतिरूप बना दे। अहंकार को मिटा, नम्र बना, ताकि तेरी महिमा हम पर प्रकट हो, ताकि तू हमें समय पर, उपयुक्त समय पर ऊपर उठा सके। तेरी महिमा हो, तेरी आशीष इस समय उनकी ओर बहे। चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर, रोगियों को चंगा कर, दुर्बलों को बल प्रदान कर, दुखियों को दिलासा दे। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे तुझसे सीखने की कृपा दे, ताकि मैं भी स्वभाव से नम्र और विनीत बनूं। जय यीशु।